हे एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू लर्न सिंपल इंग्लिश। आज मैं आपको कुछ अच्छे सेंटेंसेस सिखाऊंगा, लेकिन साथ ही आपको टेंस की पहचान करना भी सिखाऊंगा। साथ ही आप जानेंगे कि कैसे टेंस और वर्ब फॉर्म्स के रूल्स आपने इन सेंटेंसेस में अप्लाई करने हैं। देन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट गोइंग एंड हियर कम्स द फर्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन। वह कुछ काम कर रही थी। शी वॉज डूइंग सम वर्क। शी वॉज डूइंग सम वर्क। ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज़ करें। यू एक्सेप्शन है। मुझे दूसरों से कोई मदद नहीं मिली। आई गॉट नो हेल्प फ्रॉम अदर्स। आई गॉट नो हेल्प फ्रॉम अदर्स। ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। गॉट गेट वर्ब का पास्ट फॉर्म है, यानी कि V2। वे इधर उधर घूम रहे थे। They were roaming about. They were roaming about. ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। रोम अबाउट यानी इधर उधर घूमना। उसने ये प्लेट तोड़ दी है। She has broken this plate. She has broken this plate. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इस टेंस में हैज़ या हैव और V3 का यूज़ होता है। ब्रोकन ब्रेक वर्ब की V3 है। मुझे ये पत्र मिल गया है। आई हैव रिसीव्ड दिस लेटर। आई हैव रिसीव्ड दिस लेटर। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आई के साथ हमेशा इस टेंस में हैव और V3 का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर ये रिसीव्ड होगा रिसीव की जगह। वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसमें विल बी प्लस वर्ब प्लस ING का यूज़ होता है। उसे पुलिस ने बचाया। शी वॉज रेस्क्यूड बाय द पुलिस। शी वॉज रेस्क्यूड बाय द पुलिस। ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है पैसिव वॉइस में। रेस्क्यू करना यानी बचाना या मुसीबत वाली जगह से बाहर निकालना। गरीबों की मोहन मदद करता है। द पुअर आर हेल्प्ड बाय मोहन। द पुअर आर हेल्प्ड बाय मोहन। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी। दे डिड नॉट एडमिट देयर मिस्टेक। दे डिड नॉट एडमिट देयर मिस्टेक। ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। एडमिट करना यानी किसी बात को मानना। मुझे उनके द्वारा काफ़ी भड़काया गया। आई वॉज प्रवोक्ड a lot by them. I was provoked a lot by them. ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है पैसिव वॉइस में। प्रवोक करना यानी भड़काना। मैं आगरा नहीं जाऊंगा। I will not go to आगरा। I will not go to आगरा। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। वे अपनी तरफ से सबसे अच्छा कर रहे हैं। They are doing their best. They are doing देयर बेस्ट। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। मुझे जाने की अनुमति नहीं दी गई। आई वॉज नॉट अलाउड टू गो। आई वॉज नॉट अलाउड टू गो। ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, परंतु पैसिव वॉइस में। उन्होंने समय पर काम शुरू किया। दे स्टार्टेड द वर्क ऑन टाइम। दे स्टार्टेड द वर्क ऑन टाइम। ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। वह 1 महीने से अनुपस्थित है। शी हैज़ बीन एब्सेंट फॉर अ मंथ। शी हैज़ बीन एब्सेंट फॉर अ मंथ। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। इस प्रकार के टेंस में या तो हम हैज़ बीन या हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ING लगाते हैं, या फिर हैज़ बीन और हैव बीन के बाद एक एडजेक्टिव लगाते हैं। मैं ये काम नहीं करूँगा। आई विल नॉट डू दिस वर्क। आई विल नॉट डू दिस वर्क। ये सिंपल फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। मैंने आपकी मदद कभी नहीं ली थी। आई हैड नेवर टेकन योर हेल्प। आई हैड नेवर टेकन योर हेल्प। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट के बाद हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। टेकन टेक वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वह 1 सप्ताह से बीमार थी। शी हैड बीन इल फॉर अ वीक। शी हैड बीन इल फॉर अ वीक। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि बीमार होने का पीरियड लगातार 1 सप्ताह का था, जो अब समाप्त हो चुका है।
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैड बीन के बाद एक एडजेक्टिव लगाकर इसे पूरा किया जा सकता है। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा रहा था। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है पैसिव वॉइस में। इसमें बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। रिटन राइट वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसे सुरेश गाली दे रहा था। ही वॉज बीइंग अब्यूज्ड बाय सुरेश। ही वॉज बीइंग अब्यूज्ड बाय सुरेश। ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में। मैं अपने टारगेट्स पूरे कर चुका होऊंगा। आई विल हैव अचीव्ड माई टारगेट्स। आई विल हैव अचीव्ड माई टारगेट्स। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस है। इसमें विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। टारगेट्स को आप लक्ष्य कह सकते हैं, वैसे बहुत कॉमन वर्ड है। टारगेट्स को पूरा करने के लिए अचीव वर्ब का यूज़ किया जाता है। मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई हैव नॉट सफ़र्ड एनी लॉस। आई हैव नॉट सफ़र्ड एनी लॉस। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। लॉस के लिए सफ़र वर्ब का यूज़ करें। रवि ने बहुत रूखेपन से मुझसे बात की। रवि स्पोक टू मी वेरी रूडली। रवि स्पोक टू मी वेरी रूडली। ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। स्पोक स्पीक वर्ब का पास्ट फॉर्म है। सिंपल पास्ट में हमेशा V2 का यूज़ होता है। रूडली यानी रूखे तरीके से या बेरुखी से या फिर अभद्र तरीके से। वे यह कार्य पिछले मंडे से कर रहे थे। They had been doing this work since last Monday. They had been doing this work since last Monday. ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसमें सब्जेक्ट चाहे जो हो, हैड बीन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ होता है। यह काम अगले महीने तक खत्म हो चुका होगा। This work will have been completed by next month. This work will have been completed by next month. ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है परंतु पैसिव वॉइस में। यहाँ विल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। उन्होंने ये काम मेरी संतुष्टि के हिसाब से नहीं किया है। They have not done this work to my satisfaction. They have not done this work to my satisfaction. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। टू माई सेटिस्फैक्शन यानी मेरी संतुष्टि के हिसाब से, यानी जैसा मैं चाहता था। That's all I could put together in this video. I am quite hopeful that the video was liked by you all and that some of your doubts regarding grammatical rules were cleared up. Now use these sentences for your spoken as well as written English. I am also hopeful that soon you will start framing sentences on your own. Friends, you should never give up and continue to work towards your improvement. One day you will definitely be successful. Thank you for watching this video. Those who have shown patience to watch the full video deserve to be thanked in particular. It's time to wind up this video. Until the next video is uploaded, keep learning, practicing, revising, and of course, speaking fluent English. Bye friends.